सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर अपना किया था, कौन सा किया था? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो चलिए अगला है हमारे पास इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। देखिए, अगर हम बात करें इस चैप्टर के लिए बेसिक चीजें, काफी सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेबल हम यहाँ पे वैसे यूज करने वाले हैं जिसको मैंने पहले बता दिया था कि आपको वो अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। उसी टेबल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज जाके वो एक बार वीडियो देख लेना। उसमें से जो भी टेबल, जो भी कॉन्सेप्ट हमने किए थे उसको आप वहां पे क्लियर कर लेना होगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने हमारे क्वेश्चन राइज होता है कि इन व्हाट सिचुएशन आवर इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, बैलेंसिंग लेवल में कब होगी। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक जो कि हमारे 11th क्लास में, वहां पे हमने देखा था कि इन व्हाट कंडीशन मार्केट विल बी इक्विलिब्रियम। हमारा जो मार्केट है वो किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम होता था, तो सिंपली हम ये बोलते थे मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्केट डिमांड will equal to the market supply। जब मार्केट डिमांड किसके इक्वल होता था, मार्केट सप्लाई के, दैट पॉइंट विल बी द इक्विलिब्रियम, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था मार्केट डिमांड का, मार्केट सप्लाई का। पर हमें यहाँ पे मार्केट के बारे में नहीं देखना, हमें किसके बारे में देखना है कि हमारी इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी है ऑल ओवर, वो कहां पे इक्विलिब्रियम में होती है सिंपली। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए, देयर टू कॉन्सेप्ट, यहां पे हमारे पास दो अप्रोच हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी वहां पे क्या होने वाली है, इक्विलिब्रियम में होने वाली है। नंबर वन, देयर आर टू अप्रोचेस, यानी कॉन्सेप्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम, ठीक है। नंबर वन है आपका AD is equal to AS when aggregate demand will equal to the aggregate supply, at that condition our economy will be in equilibrium। and नंबर टू है आपके पास S is equal to I, यानी saving equal to investment। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बता दिया था, when X ante saving will equal to the X ante investment, at that point our economy will be in equilibrium। तो चलिए देखते हैं यहां पे हम कि कैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, पर ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का क्या अप्रोच है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, एडी जैसे हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं एग्रीगेट डिमांड से, तो एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई भी हमें पता है कंजप्शन प्लस सेविंग। ये तो हमने कर लिया था, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता है। और हमें पता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए एडी इक्वल टू एएस होता है। एडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आई। एस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी प्लस एस। सी दोनों में कॉमन है, आई इक्वल टू एस, यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था देयर टू अप्रोचेस, देयर टू कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू पता चलता है हमारे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में। नंबर वन, एडी इक्वल टू एस, नंबर वन एडी इक्वल टू एस, एंड नंबर टू एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। These are two approaches, these are two concepts for determining our economic equilibrium। तो देखते हैं अपने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को एक टैबुलर स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, शेड्यूल के थ्रू देखते हैं हम, ठीक है। तो हमें पता चलेगा और भी ज्यादा हमारे जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, आगे बढ़ने से पहले जो भी मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपना आगे। चलिए देखते हैं। और शेड्यूल में बताया ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो पहले बता दिया था कि हमें एक इमेजिनरी टेबल अपने आप रिप्रेजेंट करना है। पता है हमें सर, 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजप्शन में पता है, कंजप्शन कभी जीरो नहीं होगा। 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, ऑटोनोमस, हमें पता है इट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल 40 40 40 40 40 40 40। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई निकालेंगे तो यहाँ पे हमें सेविंग की रिक्वायरमेंट होगी। सेविंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सेविंग इनकम माइनस कंजप्शन। तो इनकम हमारे पास ये रहा, कंजप्शन ये रहा, ये माइनस ये, माइनस 40 माइनस 20 0 20 40 60 एंड 80। तो ये हमने निकाल लिया सेविंग। अब हमें निकालना है एडी एंड एएस, एग्रीगेट डिमांड
एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड हमें पता है क्या होता है, C प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई पता है C प्लस एस। C प्लस आई 40 40 80 160 240 320 400 480 560। ये हमने एडी कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस 0 100 200 300 400 500 एंड 600। वैसे भी एज यूजुअल हमें पता है कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम के। तो चलिए अब हमने अपना शेड्यूल प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक कैलकुलेटर पॉइंट हमने सर पढ़ा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड विल इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं जो अभी हमने शेड्यूल यहां पे प्रिपेयर किया है, यहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कहां एक दूसरे को मीट करते हैं। यस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिस पॉइंट एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट दिस पॉइंट। दैट मींस आप क्या बोल सकते हो यहां पे ये बोल सकते हो कि एट 400 लेवल ऑफ नेशनल इनकम आवर इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। जो हमारी इकोनॉमी है वो 400 लेवल ऑफ नेशनल इनकम में क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? बिकॉज एट 400 लेवल ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड विल इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड जहां पे एग्रीगेट डिमांड विल इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है एट सेम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेविंग इज इक्वल टू क्या है, इन्वेस्टमेंट। So this level of income will be the equilibrium level of national income, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो चलिए एक पोर्शन एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है। यहां पे हम देखते हैं क्या है, यहां पे हमें साफ पता चला है एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट ऑब्वियसली सप्लाई, ठीक है। और ये जो है ये क्या शो कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो चलिए ये शेड्यूल हमने प्रिपेयर कर लिया। मे बी दैट सिंपल आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा सकता है, इन व्हाट कंडीशन आवर इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन में या एट व्हाट लेवल ऑफ नेशनल इनकम आवर इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो दैट मींस आप थ्योरेटिकल पोर्शन सिंपली आप ये बोल सकते हो कि वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और एक शेड्यूल को प्रेजेंट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो यहां पे आप एक शेड्यूल डायग्राम देख सकते हो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया है। देखिए एक चीज हमने पढ़ लिया कि सर एडी इज इक्वल टू एएस या एस इज इक्वल टू आई, सेम जो मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट जो है सेम से लग रहा है। क्या है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा एट दैट लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेविंग में किसके इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट के, जैसा कि हम पहले शेड्यूल में देख चुके हैं। तो इसको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है। दिस इज द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम हमारी इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पॉइंट को हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट के लेवल से भी क्या किया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड विल इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है सेम एट दैट लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेविंग भी किसके इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट तो हमारा ऑटोनोमस होता है, इट विल रिमेन कांस्टेंट एट, ठीक है। एंड सेविंग इट मे बी द नेगेटिव, देखिए नेगेटिव सेविंग है, सेविंग जीरो गई है एंड एस इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिस वे इक्वल होता है एट सेम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेविंग विल आल्सो इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। चलिए एक पॉइंट और है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर आपसे कोई पूछे कि व्हिच इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा लेवल होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था एक्स वाई जीरो, ये हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड। दिस पॉइंट वेयर द एडी इज इक्वल टू एएस, ये हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इफेक्टिव डिमांड बोल सकते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, इफेक्टिव डिमांड। होप सो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा किस चीज में, डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, जो आने वाले कंसेप्ट वगैरह है जो भी हम इससे कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल सेशन इस चैप्टर से 3 मार्कर या 4 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसे। तो देखते हैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस वगैरह में इसको भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ऑल ओवर की किस तरीके से या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं है, जिसको मैं दोबारा आपके सामने रिप्रेजेंट वगैरह कर सकूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
See you as much as you can. Thank you.